नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है हाल ही में 7 मई को आ चुका है। सभी विद्यार्थी जो इस परीक्षा के लिए पिछले कई समय से इंतज़ार कर रहे होंगे वो अब इसमें आगे बढ़ेंगे। एकलव्य आईएएस एकेडमी के द्वारा भी पूरे बचे हुए समय के लिए एक रणनीति के आधार पर तैयारी आरंभ हो गई है। तमाम विद्यार्थी जो इस परीक्षा के लिए तैयारी आरंभ कर रहे हैं या फिर जो अपने आप को एक तरह से रिशेड्यूल करना चाहते हैं वो संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 7 मई को इस परीक्षा का विज्ञापन आउट हो गया है, अर्थात 7 मई से ही तमाम कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए अपने आवेदन ऑनलाइन जो है शुरू कर सकते हैं और 27 मई तक इसके लिए आवेदन जारी रहेंगे। तो 27 मई इस परीक्षा की अंतिम तिथि है। 27 मई तक ही इस परीक्षा के लिए जो है आवेदन शुल्क जो भी रखा गया वो भी जो है दिया जा सकता है और उसके बाद जो है आयोग इस परीक्षा में संशोधन के लिए एक मौका, एक अवसर विद्यार्थियों को देगा, जिसमें विद्यार्थी कोई सूचना अगर गलत हो गई हो, सभी नहीं परंतु कुछ सूचनाएं जो गलत हो गई हैं या जिसे करेक्ट करना चाहता है कैंडिडेट, उसके लिए आयोग द्वारा फिर से एक अवसर दिया जाएगा और ये अवसर जो है 3 जून से 12 जून के बीच में रहेगा। तो यहाँ ये संशोधन का समय रहेगा और इसके बाद जो है कैंडिडेट्स के बारे में जो भी सूचनाएं ऑनलाइन जाएंगी वो अंतिम मानी जाएंगी, उस पर किसी भी प्रकार का फिर बदलाव नहीं होगा। तो तमाम विद्यार्थी जो इस परीक्षा के लिए पहली बार आवेदन कर रहे हैं वो इन छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान में रख करके सही और व्यवस्थित ढंग से अपने फॉर्म का लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। 2025 के लिए परीक्षा जो है आयोजित हो रही है और पिछले साल ही 2024 में इस परीक्षा का पिछला परिणाम आया था। एकलव्य आईएएस एकेडमी से 55 छात्रों ने अंतिम सफलता इसमें अर्जित की थी, जिसमें एसडीएम, डीएसपी सभी पदों पर जो है संस्थान के विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की थी। हम इस बार चाहेंगे कि 55 से और अधिक जो है रिजल्ट्स इस बार मिल सकें। उसके लिए क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि मुख्य जो प्रीलिम्स परीक्षा होनी है वो लगभग 40-45 दिन के बाद ही होनी, यानी 29 जून। तो इसलिए जो है बीच के जो ये 40-45 दिन बच रहे हैं ये क्रूशियल हैं और इसके लिए जो व्यवस्थित प्लानिंग करेगा वो इसमें काफ़ी अच्छा जो है लाभ ले सकता है। पिछली परीक्षा में जो संस्थान से जो है ये एसडीएम पद पर जो है 5वां रैंक होल्डर हैं, टॉपर हैं ये अनिल सिंह रावत। ये पिछली बार 2024 के रिजल्ट्स में जो संस्थान से जो है निकले हैं। ये डीएसपी पद पर हैं, 7वां रैंक इनका है आदित्य तिवारी, ये 24 के रिजल्ट्स में है। इसके अलावा जो है संतोष हैं, ये स्टेट टैक्स ऑफिसर के रूप में जो है सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा जो है एकलव्य आईएएस एकेडमी से 2024 में ही पीसीएस जे परीक्षा हुई थी, उसमें 4th रैंक में जो है प्रज्ञा तिवारी का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा जो है निकिता जोशी, इनका भी जो है सिलेक्शन हुआ है। अमित कुमार हैं, इनका एआरटीओ वाले पद पे सिलेक्शन हुआ है। इस प्रकार से ये कुल 55 विद्यार्थी हैं, इनको हम फोटो में इस तरह से देख सकते हैं और इस बार हमारा लक्ष्य रहेगा कि जो है इसमें और अधिक विद्यार्थी हम इस बार जो है संस्थान से जो है सफल करवा सकें या उनकी सफलता में जो है भूमिका निभा सकें। तो इस प्रकार हम चाहेंगे कि ये तमाम विद्यार्थी ये पिछली बार के पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं जो एकलव्य आईएएस एकेडमी से जो है अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। तो ये पिछले पूर्व सफल विद्यार्थी संस्थान के जो निकले हैं उनके बारे में जानकारी है। अब यहाँ पर जो है और क्या जानकारी है इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इसमें संशोधन तिथि के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना है, ये विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है ये
इस तिथि के बाद कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, तो विद्यार्थी इस तिथि का जो है ध्यान रखेंगे। साथ में जो है इसमें कुछ पर्टिकुलर पहलू हैं, जैसे जो है लिंग संबंधी अगर जानकारियां गड़बड़ होती हैं, जैसे सेक्स से संबंधित जानकारियां हैं, ये इसलिए इंडिकेट करते हैं कि इसमें जो है आवेदन पत्र सीधे निरस्त होता है। तो अगर सेक्स से संबंधित जानकारी गलत दे दी, मेल की इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है, तो आवेदन पत्र सीधे निरस्त होने का प्रावधान है, तो ये ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। साथ में जो ऑनलाइन फॉर्म भेजना है, सबमिट करना है, उसमें किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट मेंस के बाद जाएंगे, जो मुख्य परीक्षा होगी उसके बाद। हालांकि इस ऑनलाइन का एक प्रिंट आउट विद्यार्थियों को अपने पास रखना है, भविष्य में उसका जो है जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वो तब प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिनकी जानकारी अभी से बहुत ध्यान से रखनी है, इसमें कुछ प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें से 2 सर्टिफिकेट मुख्य हैं। एक तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है, और दूसरा जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो सर्टिफिकेट है। इन सर्टिफिकेटों की जो वैधता है वो तभी मानी जाएगी जब आवेदन की तिथि तक वो एक्सपायर नहीं होंगे, यानी 27 मई तक इन्हें वैध होना चाहिए। अगर किसी का नहीं भी बना है अभी, तो अभी बना करके फिर आवेदन कर सकता है, बट एक्सपायरी डेट 27 मई से पहले की नहीं होनी चाहिए उसमें। और उसके बाद 28 मई की हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर 27 मई तक उस कागज़ को वैध होना चाहिए। ये इन 2 सर्टिफिकेट के विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है। उसके अलावा इसमें कई बार बच्चे सोचते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस कब भरनी है मुझे, कि मुझे कौन सा पद चाहिए, एसडीएम का चाहिए, डीएसपी का चाहिए, फाइनेंस ऑफिसर का चाहिए, ये तो ये भी जो है मुख्य परीक्षा के बाद ही भरे जाते हैं पोस्ट प्रेफरेंसेज। उसके लिए भी ऑनलाइन ही पोर्टल खुलता है, तो वो भी बात का विषय है। पदों का चयन विद्यार्थी बाद में करते हैं। उसके अलावा इस परीक्षा में जो कुल पद हैं, इन छोटी छोटी जानकारियों को ध्यान में रखते विद्यार्थी अपनी तैयारी को सटीक, कारगर और रिजल्ट लाने के लिए जो है कर सकते हैं। जब हमें पता होता है कि पदों की संख्या इतनी है और इसमें भरने वाले विद्यार्थी इतने हैं, तो कंपटीशन का जो रेंज होगा वो किस तरह का होगा, कट ऑफ जाने की संभावना किस तरह होगी, तो हम अपना प्रयास, अपना एनर्जी उसी प्रोपोर्शन में लगाएंगे तो सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए इन सूचनाओं से हमें कई तरह का फ़ायदा होता है। इस बार जो 2025 की पीसीएस परीक्षा है, इसमें 24 विभागों के लिए 123 पद जो है फाइनल है, और फाइनल होते होते इन पदों की संख्या बढ़ जाती है। तो विद्यार्थी ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कम पोस्टें दिख रही हैं, परंतु जब तक अंतिम चयन होता है तब तक संख्या बढ़ जाती है, ज़्यादातर पिछले 25 सालों में हमने देखा है। तो इसमें जर्नल कैंडिडेट्स के लिए 80 पोस्ट हैं, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 15 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 9 हैं। साथ में इसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी जो है उनके आरक्षण के हिसाब से पदों का डिविजन्स है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना कि पोस्ट कितनी कितनी है और टोटल कितनी है। इसके अलावा जो विद्यार्थी पुलिस विभाग में भी जो है आवेदन करना चाह रहे हैं या उनका एक इंटरेस्ट है, तो उन्हें उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए। और इसमें डीएसपी पद के लिए कुछ क्राइटेरिया, जैसे हम पीछे दिखा रहे थे कि हमारे संस्थान से पिछली परीक्षा में पद पर विद्यार्थियों का चयन हुआ है, तो इसके लिए कुछ मानदंड है, जैसे जर्नल कैटेगरी के बच्चों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, एसटी के बच्चों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र के जो विद्यार्थी उनकी लंबाई कम होती है तो उनकी लंबाई जो है ये होती है, पुरुषों के लिए 162.6 सेंटीमीटर है, जबकि महिलाओं के लिए जो है 147 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से इसमें चेस्ट का भी होता है कि नॉर्मल चेस्ट कितनी होनी चाहिए, 76, 75 और फिर 5 फुलाने में होनी चाहिए, तो ये भी इसमें है। इसके अलावा इसमें आँख का भी एक पैरामीटर है इस पद के लिए, बाकियों के लिए तो नहीं है परंतु इसके लिए, जिसमें अगर कोई राइट हैंड स्टूडेंट्स है जो दाहिने हाथ से लिखता है तो उसकी दाहिने
साइड की आंख 6/6 यानी पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट, छोटे बड़े लेटरों से पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। और बाईं साइड में 6/9 तक चल सकता है, 6/6 से 6/9। जबकि लेफ्ट हैंड वाले के लिए जो है आंख लेफ्ट हैंड वाली 6/6 और राइट वाली जो है 6/9 के बीच में भी जा सकती है। तो ये जो है इसमें आंख का क्राइटेरिया है, ये भी ध्यान रखना है विद्यार्थियों को। आयु सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है? तो जर्नल कैंडिडेट के लिए 21 से 42 वर्ष, और ये जो काउंटिंग होनी है कि 21 से 42 के बीच में होना चाहिए, ये डेट है 1 जुलाई 2025। अगर हम 1 जुलाई 2025 को क्राइटेरिया लेंगे तो फिर हम कहेंगे कि किसी का जन्म 21 के लिए 1 जुलाई 2024 से बाद नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2024 के बाद नहीं होना चाहिए किसी को पैदा, वो 21 साल का है। और अगर 42 साल के लिए लेना है तो 2 जुलाई 83 से पीछे का नहीं होना चाहिए किसी को, अगर वो जर्नल में है। परंतु बाकी कैटेगरी के लिए जैसे SC, ST, OBC के लिए एज में कुछ अतिरिक्त जो है लाभ होता है 5 साल का। तो 5 साल और यानी 42 और 5 47 तक वो भर सकते हैं ये। उसके अलावा जो दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं उनको भी 5 साल की जो है रियायत है, तो वो भी 47 तक भर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित कैंडिडेट्स होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स, उनको भी 5 साल का जो है अतिरिक्त वेटेज मिलता है। और जो पूर्व सैनिक होते हैं, एक्स सर्विसमैन, उनको भी 5 साल का एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है रिटायरमेंट वाले पार्ट में। तो ये एज का क्राइटेरिया, इसलिए विद्यार्थियों को इस चीज़ को ध्यान में रखना है। शुल्क जो फीस है, हम उसको जो है जर्नल, OBC, EWS के लिए तो 150 रुपये फीस है, बाकी 16.36 प्रोसेसिंग फीस, तो टोटल वो हो जाएगा। SC ST के लिए 60 रुपये फीस है, और दिव्यांगों के लिए फीस नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग है। जबकि उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनको किसी तरह की फीस इस परीक्षा के लिए नहीं देनी है, ये तमाम फीस जो है ऑनलाइन ही होनी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा विद्यार्थी जब प्रिपरेशन करें तो साथ में ये भी होना है, ये नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, और इसमें अगर बच्चे ने किसी क्वेश्चन को गलत किया है तो उसका 1/4 मार्क्स कटेगा राइट वाले से। तो राइट के लिए अगर 1 नंबर मिलेगा तो 4 अगर रॉन्ग कर दिए हैं बच्चे ने 4 क्वेश्चन, तो 1 राइट वाला माइनस हो जाएगा। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें है। अगर किसी क्वेश्चन में 1 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं वो भी गलत माना जाता है, और उसमें भी फिर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है प्रिपरेशन के दौरान कि ये चीज़ें आएंगे। परीक्षा 3 स्टेप्स में होनी है, अभी तो पहले स्टेप्स की ज़्यादा फोकस है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर हैं, एक तो GS है, जनरल स्टडी, जिसमें 150 क्वेश्चन है। इन 150 क्वेश्चनों को हम पढ़ने के हिसाब से डिवाइड नहीं करेंगे तो स्कोर में दिक्कत आएगी। तो 150 क्वेश्चन हैं, 150 ही अंक हैं, 2 घंटे का टाइम है। इसी पेपर से सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स के लिए। तो लगभग ये मान लीजिए कि इस 150 अंक के पेपर में 70% के लगभग कट ऑफ जाती है, यानी हमें 100 प्लस में जो है नंबर लाने होंगे माइनस को हटा करके। जबकि जो सेकंड पेपर है एप्टीट्यूड का, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश आना है, उसमें 100 क्वेश्चन है। हालांकि मार्क्स इसमें 1.5 है, यानी 150 ही अंक है, टाइम भी 2 घंटा है, परंतु ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी इस पेपर में कैंडिडेट को सिर्फ पास होना है, 33% नंबर लाना है उसे, नंबर प्लस यानी जुड़ेगा नहीं। परंतु अगर ये पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो ऊपर वाला पेपर चेक भी नहीं होगा। तो इसलिए क्वालिफाई ज़रूर करना है, ये परीक्षा में बैठने से पहले ही हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। बाकी इसके बाद मेंस है, ये बाद का विषय है, 8 पेपर होने हैं इसमें और 1500 नंबर का ही रहेगा। इंटरव्यू जो है 150 अंकों का होगा, इससे पहले ये 200 का होता था, अब जो है 150, पिछली बार वाला 150 हो गया। तो टोटल मिला के 1650 नंबरों का मेंस होना है, वो बात के लिए है। अब अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, हमें ध्यान क्या रखना है इस परीक्षा 29 जून को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना है? तो 150 जो क्वेश्चन आने हैं उसमें से
1/3 क्वेश्चंस उत्तराखंड से होंगे अकेले। उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये तमाम विषयों से जुड़ करके। इसका मतलब ये हुआ कि अकेले 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के आएंगे और बाकी जो 100 क्वेश्चन हैं वो जर्नल स्टडीज़ के होंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स होंगे। टोटल मिला के जो 150 क्वेश्चन हैं ये 6 यूनिट में बटे हुए हैं। तो हम इनको इसके डिवीजन के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें प्रश्नों को पकड़ने में आसानी होगी। और सिलेक्शन जो है फर्स्ट पेपर से होना है, सेकंड पेपर क्वालिफाइंग, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है सेकंड पेपर में क्या क्या रहेगा, सेकंड पेपर में मैथ्स और रीजनिंग के 80 क्वेश्चन होने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और रीजनिंग के थोड़ा कम होंगे। बाकी 20 क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चन तो इंग्लिश के हैं, 13 हिंदी के जोड़ेंगे, ये दोनों ग्रामर के हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है। अब हम आ जाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या होगा इस परीक्षा के लिए, क्योंकि टाइम के हिसाब से तो काफ़ी कम टाइम है, परंतु जिन्हें निकलना है, जिन्हें क्वालिफाई करना है, जिन्हें सफल होना है, उनके पास भी ये टाइम है और कईयों के लिए जो है सिर्फ ये चर्चा और उसमें निकल जाएगा। तो संस्थान के द्वारा इसके लिए एक स्पेशल रणनीति अपनाई गई है। तमाम वो विद्यार्थी जो इस परीक्षा में बेहतर स्कोर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो 12 मई से लेकर 27 मई के लिए हमने टाइम फिक्स किया है। इसमें कुल मिला के 46 डेज बच रहे हैं, इसमें 46 दिन, 46 में से 6 संडे रहेंगे इस पूरे पीरियड के अंदर, तो हमारे पास वर्किंग डे बच जाएंगे 40। इस 40 दिन में हमें जो 150 मार्क्स का जनरल स्टडी का पेपर है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होना है। तो उसी के लिए जो है संस्थान में जो है टेस्ट सीरीज प्लान की गई है, उसके साथ में करंट अफेयर की क्लास है, साथ में क्विज है, 3 सेगमेंटों के साथ में इसके लिए अप्रोच चल रही है, ताकि हम 40 दिन में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएं और 29 जून को परीक्षा में बैठने से पहले हम श्योर सर्टेन रहें कि हम कितना स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए एकलव्य IAS एकेडमी में 15 टेस्ट बनाए गए हैं, 15 टेस्ट फर्स्ट पेपर के, जिसमें जो है 150 क्वेश्चन का पूरा सेगमेंट है। उसी तरह से डिवाइड हो रखा है जैसे एग्जामों में पीछे किया गया था आयोग के द्वारा कि इतने क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उत्तराखंड, उस हिसाब से। तो इसमें ऑल्टरनेट डेज पे हमें पेपर करेंगे और टोटल मिला के 2250 क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाएंगे हमारे, 2250 क्वेश्चंस 15 सेट के। दूसरा पार्ट है इसके अंदर 6 करंट अफेयर की क्लासेस रहेंगी, यानी करंट अफेयर जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें लगभग पूरे पेपर में अराउंड 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के आए थे, जिसमें स्टेट के भी थे और नेशनल भी थे। तो उनको रिटेन करने के लिए हम वीकली करंट अफेयर की क्लास भी यहाँ दे रहे हैं टेस्ट सीरीज के साथ में। तो हर सैटरडे को करंट अफेयर की क्लास होगी, साथ में जो है क्विज का ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत पूरे पेपर में कुछ क्वेश्चंस 30-40% फैक्चुअल पेपर क्वेश्चंस आते हैं। फैक्चुअल के लिए हमें मेमोरी अच्छी चाहिए, याददाश्त ठीक ठाक चाहिए, तो वो क्वेश्चंस पकड़ने के लिए हम क्विज कंडक्ट कर रहे हैं। और उस क्विज में क्या होगा कि हम जनरली रोज इन फैक्चुअल क्वेश्चनों के साथ में वर्कआउट कर रहे होंगे, तो याद हो जाएंगे वो। तो 3 ढंग से एकलव्य IAS एकेडमी में 40 दिन की स्ट्रैटेजिक क्लासेज हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट पेपर हैं, करंट अफेयर की क्लास है और क्विज है। तो करंट अफेयर्स और यहाँ से हम लगभग 600 क्वेश्चन टारगेट करेंगे, स्टेट प्लस नेशनल, कुल मिला के 2850 क्वेश्चनों का एक जंबो पैक हम तैयार करेंगे। और इसमें से अपेक्षा करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे कवर हो जाएं और मैक्सिमम क्वेश्चन हमें वहाँ मिले भी। इन सारे सेगमेंट्स में हम ध्यान रखेंगे कि हम उन पैरामीटरों के हिसाब से आयोग ने रखे हैं, जैसे
हिस्ट्री उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी उत्तराखंड की ज्योग्राफी, पॉलिटी उत्तराखंड की पॉलिटी, इकोनॉमिक्स उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, नेशनल, स्टेट, आर्ट, कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन, सब सारे चीज़ों को इसके अंदर लेने की कोशिश होगी और साथ में एक करंट अफेयर भी जोड़ा रहेगा। तो तमाम विद्यार्थी जो इस परीक्षा के लिए एक मूड बना चुके हैं, बहुत प्रिपरेशन कर चुके हैं, लास्ट फेज में रिफ्रेश करना चाहते हैं, या फिर जो अपने आप को बिल्कुल एक्टिव मोड में ला करके ऑपरेशनल ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे तमाम कैंडिडेट संस्थान के साथ में जुड़ सकते हैं। क्या अप्रोच रहेगी हमारे इन टेस्ट सीरीज के लिए? तो इसमें जो है, जो टेस्ट सीरीज का जो टाइमिंग है ये 12 मई 2025 से स्टार्ट है। इसमें जो है, जो बैजेज अवेलेबल हैं, जैसे वर्किंग स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जो ऑलरेडी जॉब पे हैं और डे टाइम पे आ सकते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए 7:30 to 9:30 का टाइम है, वो उस टाइम उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। दूसरा है 10 to 12, 10 से 12 वाले बीच में आ सकते हैं। तीसरा है 12 से 2, और एक बैच इवनिंग के लिए रखा गया है 5 to 7। तो ये 4 बैजेज हैं टेस्ट सीरीज के लिए, जिसमें जो है स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं। जो ये टेस्ट सीरीज है ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों लैंग्वेज में सेपरेट ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जो कैंडिडेट जिस लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज को करना चाहता है वो उसको कर सकता है। इसमें आज पेपर होगा, शाम तक हम उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल करा देंगे, कोई डाउट्स है तो कैंडिडेट उसे पूछ सकता है, फिर बीच में एक गैप होगा, फिर अगले दिन पेपर हो जाएगा, सैटरडे को करंट अफेयर्स और क्विज की क्लास हो जाएगी। तो इस तरह से ये होगा। ये जो टेस्ट सीरीज है ये 2 मोड में अवेलेबल है, यानी जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आ सकते हैं संस्थान में वो यहाँ आ सकते हैं, जो दूर हैं वो दूर से इन टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। तो इसमें ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों मोड में टेस्ट सीरीज रहेगी, दोनों लैंग्वेज में रहेगी, दोनों में एक्सप्लेनेशन रहेगा, सब कुछ इसके अंदर रहेगा। तो तमाम वो कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा के लिए एक प्लानिंग के साथ में रिजल्ट लेने के लिए जो है वर्कआउट कर रहे हैं, वो तमाम संस्थान से जुड़ सकते हैं। पिछले एग्ज़ाम में 55 कैंडिडेट्स फाइनली एकलव्य से सेलेक्ट होते हैं। इस बार हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम इस नंबर को और ज़्यादा ले जाएं और इसमें और बेहतर कर सकें। तो सभी लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं और इस पे आगे बढ़ेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार।